जब वायु अनुकूल बहकर और चंद्रमा सूर्य लाभ स्थान में संयुक्त होकर पांडवों की विजय की सूचना दे रहे हैं और कुत्ते आदि भयंकर प्राणी प्रतिदिन हम लोगों को डरा रहे हैं, संजय, तभी मैंने विजय के संबंध में अपनी आशा छोड़ दी। संजय, हमारे आचार्य द्रोण बेजोड़ योद्धा थे और उन्होंने रणांगण में अपने अस्त्र शस्त्र के अनेकों विविध कौशल दिखलाए। परंतु जब मैंने सुना कि वे वीर शिरोमणि पांडवों में से किसी एक का भी वध नहीं कर रहे हैं, तब मैंने विजय की आशा त्याग दी। संजय, मेरे विजय की आशा तो तभी नहीं रही जब मैंने सुना कि मेरे जो सारथी वीर संक्षिप्तक योद्धा अर्जुन के वध के लिए मोर्चे पर डटे हुए थे, उन्हें अकेले ही अर्जुन ने मौत के घाट उतार दिया। संजय, स्वयं भारद्वाज द्रोणाचार्य अपने हाथ में शस्त्र उठाकर उस चक्रव्यूह की रक्षा कर रहे थे जिसको कोई दूसरा तोड़ ही नहीं सकता था, परंतु सुभद्रानंदन वीर अभिमन्यु अकेला ही छिन्न भिन्न करके उसमें घुस गया। जब यह बात मेरे कानों तक पहुंची, तभी मेरे विजय की आशा लुप्त हो गई। संजय, मेरे बड़े बड़े महारथी वीरवर अर्जुन के सामने तो टिक न सके और सबने मिलकर बालक अभिमन्यु को घेर लिया, तब उसको मारकर हर्षित होने लगे। जब यह बात मुझ तक पहुंची, तभी से मैंने विजय की आशा त्याग दी। जब मैंने सुना कि मेरे मूढ़ पुत्र अपने ही वंश के होनहार बालक अभिमन्यु की हत्या करके हर्षपूर्ण कोलाहल कर रहे हैं और अर्जुन ने क्रोधवश जयद्रथ को मारने की भीषण प्रतिज्ञा की है, संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी है। जब मैंने सुना कि अर्जुन ने जयद्रथ को मार डालने की जो दृढ़ प्रतिज्ञा की थी, उसने वह शत्रुओं से भरी रणभूमि में सत्य एवं पूर्ण करके दिखा दी, संजय, तभी से मुझे विजय की संभावना नहीं रह गई। युद्ध भूमि में धनंजय अर्जुन के घोड़े अत्यंत श्रांत और प्यास से व्याकुल हो रहे थे। स्वयं श्री कृष्ण ने उन्हें रथ से खोलकर पानी पिलाया, फिर से रथ के निकट लाकर उन्हें जोत दिया और अर्जुन सहित वे सकुशल लौट गए। जब मैंने यह बात सुनी, संजय, तभी से मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई। जब संग्राम भूमि में रथ के घोड़े अपना काम करने में असमर्थ हो गए, तब रथ के समीप ही खड़े होकर पांडव वीर अर्जुन ने अकेले ही सब योद्धाओं का सामना किया और उन्हें रोक दिया। मैंने जिस समय यह बात सुनी, संजय, उसी समय मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि विष्णुवंशावतंस युधान सात्यकी ने अकेले ही द्रोणाचार्य की उस सेना को, जिसका सामना हाथियों की सेना भी नहीं कर सकती थी, तितर बितर और तहस नहस कर दिया तथा श्री कृष्ण और अर्जुन के पास पहुंच गए, संजय, तभी से मेरे लिए विजय की आशा असंभव हो गई। संजय, जब मैंने सुना कि वीर भीमसेन कर्ण के पंजे में फंस गए थे, परंतु कर्ण ने तिरस्कार पूर्वक झिड़क कर और धनुष की नोक चुभाकर ही छोड़ दिया तथा भीमसेन मृत्यु के मुख से बच निकले, संजय, तभी मेरी विजय की आशा पर पानी फिर गया। जब मैंने सुना कि द्रोणाचार्य, कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा तथा वीर शल्य ने भी सिंधु राज जयद्रथ का वध सह लिया, प्रतिकार नहीं किया, संजय, तब भी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। संजय, देवराज इंद्र ने कर्ण को कवच के बदले एक दिव्य शक्ति दे रखी थी और उसने उसे अर्जुन पर प्रयुक्त करने के लिए ही रख छोड़ा था, परंतु मायापति श्री कृष्ण ने भयंकर राक्षस घटोत्कच पर छुड़वाकर उससे भी वंचित करवा दिया। जिस समय मैंने यह बात सुनी, उसी समय मेरी विजय की आशा टूट गई। जब मैंने सुना कि कर्ण और घटोत्कच के युद्ध में कर्ण ने वह शक्ति घटोत्कच पर चला दी जिससे रणांगण में अर्जुन का वध किया जा सकता था, संजय, तब मैंने विजय की आशा छोड़ दी। संजय, जब मैंने सुना कि आचार्य द्रोण पुत्र की मृत्यु के शोक से शस्त्रादि छोड़कर आमरण अनशन करने के निश्चय से अकेले रथ के पास बैठे थे और उन्हें धृष्टद्युम्न ने धर्म युद्ध की मर्यादा का उल्लंघन करके उन्हें मार डाला, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा जैसे वीर के साथ बड़े बड़े वीरों के सामने ही माद्री नंदन नकुल अकेले ही अच्छी तरह युद्ध कर रहे हैं, संजय, तब मुझे जीत की आशा ना रही। जब द्रोणाचार्य की हत्या के अनंतर अश्वत्थामा ने दिव्य नारायणास्त्र का प्रयोग किया, परंतु उससे वह पांडवों का अंत नहीं कर सका, संजय, तभी मेरे विजय की आशा समाप्त हो गई।
जब मैंने सुना कि रणभूमि में भीमसेन ने अपने भाई दुशासन का रक्तपान किया, परंतु वहां उपस्थित सत्पुरुषों में से किसी एक ने भी निवारण नहीं किया, संजय, तभी से मुझे विजय की आशा बिल्कुल नहीं रह गई थी। संजय, वह भाई का भाई से युद्ध देवताओं की गुप्त प्रेरणा से हो रहा था। जब मैंने सुना कि भिन्न भिन्न युद्ध भूमियों में कभी पराजित न होने वाले अत्यंत शूर शिरोमणि कर्ण को प्रतापुत्र अर्जुन ने मार डाला, तब मेरी विजय की आशा नष्ट हो गई। जब मैंने सुना कि धर्मराज युधिष्ठिर, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, शूरवीर दुशासन एवं उग्र योद्धा कृतवर्मा को भी युद्ध में जीत रहे हैं, संजय, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रह गई। संजय, जब मैंने सुना कि रणभूमि में धर्मराज युधिष्ठिर ने शूर शिरोमणि मद्रराज शल्य को मार डाला, जो सर्वदा युद्ध में घोड़े हाँकने के संबंध में श्री कृष्ण की होड़ करने पर उतारू रहता था, तभी से मैं विजय की आशा नहीं करता था। जब मैंने सुना कि कलहकारी द्यूत के मूल कारण केवल छल कपट के बल से बली पापी शकुनी को पांडुनंदन सहदेव ने रणभूमि में यमराज के हवाले कर दिया, संजय, तभी मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई। जब दुर्योधन का रथ छिन्न भिन्न हो गया, शक्ति क्षीण हो गई और वह थक गया, तब सरोवर पर जाकर वहां का जल स्तंभित करके उसमें अकेला ही सो गया। संजय, जब मैंने यह संवाद सुना तो मेरी विजय की आशा भी चली गई। जब मैंने सुना कि उसी सरोवर के तट पर श्री कृष्ण के साथ पांडव जाकर खड़े हुए हैं और मेरे पुत्र को असह्य दुर्वचन कहकर नीचा दिखा रहे हैं, तभी संजय, मैंने विजय की आशा सर्वथा त्याग दी। संजय, जब मैंने सुना कि गदा युद्ध में मेरा पुत्र बड़ी निपुणता से पैतरे बदल कर रण कौशल प्रकट कर रहा है और श्री कृष्ण की सलाह से भीमसेन ने गदा युद्ध की मर्यादा के विपरीत जांघ में गदा का प्रहार करके उसे मार डाला, तब तो संजय, मेरे मन में विजय की आशा रह ही नहीं गई। संजय, जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा आदि दुष्टों ने सोते हुए पांचाल नरपतियों और द्रौपदी के होनहार पुत्रों को मारकर अत्यंत विभत्स और वंश के यश को कलंकित करने वाला काम किया है, तब तो मुझे विजय की आशा रही नहीं। संजय, जब मैंने सुना कि भीमसेन का पीछा करने पर अश्वत्थामा ने क्रोधपूर्वक सींग के बाण पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे कि पांडवों का गर्भस्थ वंशधर भी नष्ट हो जाए, तभी मेरे मन में विजय की आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा के द्वारा प्रयुक्त ब्रह्मशिर अस्त्र को अर्जुन ने स्वस्ति स्वस्ति कहकर अपने अस्त्र से शांत कर दिया और अश्वत्थामा को अपना मणिरत्न भी देना पड़ा, संजय, उसी समय मुझे जीत की आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा अपने महान अस्त्रों का प्रयोग करके उत्तरा का गर्भ गिराने की चेष्टा कर रहा है तथा कृष्ण द्वैपायन व्यास और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने परस्पर विचार करके उसे शापों से अभिषिक्त कर दिया, इस समय गांधारी की दशा शोचनीय हो गई है, क्योंकि उसके पुत्र पौत्र पिता तथा भाई बंधुओं में से कोई नहीं रहा। पांडवों ने दुष्कर कार्य कर डाला, उन्होंने फिर से अपना अकंटक राज्य प्राप्त कर लिया। हाय हाय, कितने कष्ट की बात है कि मैंने सुना है कि इस भयंकर युद्ध में केवल 10 व्यक्ति बचे हैं। मेरे पक्ष के 3, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा, तथा पांडव पक्ष के 7, श्री कृष्ण, सात्यकी और पांचों पांडव। क्षत्रियों के इस भीषण संग्राम में 18 अक्षौहिणी सेनाएं नष्ट हो गईं। साथे, यह सब सुनकर मेरी आंखों के सामने घना अंधकार छाया हुआ है। मेरे हृदय में मोह का आवेश सा होता जा रहा है। मैं चेतना शून्य हो रहा हूँ। मेरा मन विह्वल सा हो रहा है। धृतराष्ट्र ने ऐसा कहकर बहुत विलाप किया और अत्यंत दुख के कारण वे मूर्छित हो गए। फिर होश में आकर कहने लगे, संजय, युद्ध का यह परिणाम निकलने पर अब मैं अविलंब अपने प्राण छोड़ना चाहता हूँ। अब जीवन धारण करने का कुछ भी फल मुझे दिखलाई नहीं देता। जब राजा धृतराष्ट्र दीनतापूर्वक विलाप करते हुए ऐसा कह रहे थे और नाग के समान लंबी सांस ले रहे थे तथा बार बार मूर्छित होते जा रहे थे, तब बुद्धिमान संजय ने यह सार गर्भित प्रवचन किया। महाराज, आपने परम ज्ञानी देवर्षि नारद एवं महर्षि व्यास के मुख से महान उत्साह से युक्त एवं परम पराक्रमी नृपतियों का चरित्र श्रवण किया है।
आपने ऐसे-ऐसे राजाओं के चरित्र सुने हैं, जो सर्व सद्गुण संपन्न महान राजवंशों में उत्पन्न, दिव्य अस्त्र-शस्त्रों के पारदर्शी एवं देवराज इंद्र के समान प्रभावशाली थे, जिन्होंने धर्म युद्ध से पृथ्वी पर विजय प्राप्त की, बड़ी-बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ किए, इस लोक में उज्ज्वल यश प्राप्त किया और फिर काल के गाल में समा गए। इनमें से महारथी सैव्य विजयी वीरों में श्रेष्ठ सृंजय, सुहोत्र, रंतिदेव, कांचीवान, औशिज, बाहलिक, दमन, चैद्य, शर्याति, अपराजित, नल, शत्रुघाती, विश्वामित्र, महाबली, अम्बरीश, मरुत, मनु, इक्ष्वाकु, गय, भरत, दशरथ नंदन श्री राम, शतबिंदु, भगीरथ, महाभाग्यशाली, कृतवीर्य, जन्मेजय और वे शुभ कर्मा ययाति जिनका यज्ञ देवताओं ने स्वयं करवाया था, जिन्होंने अपनी राष्ट्र भूमि को यज्ञों की खान बना दिया था और सारी पृथ्वी यज्ञ संबंधी यूपों से अंकित कर दी थी। इन 24 राजाओं का वर्णन पूर्व काल में देवर्षि नारद ने पुत्र शोक से अत्यंत संतप्त महाराज शैलवत्य का दुख दूर करने के लिए किया था। महाराज, पिछले युग में इन राजाओं के अतिरिक्त दूसरे और बहुत से महारथी, महात्मा, शौर्यवीर आदि सद्गुणों से संपन्न परम पराक्रमी राजा हो गए हैं, जैसे पुरु, कुरु, यदु, शूर, महातेजस्वी, विश्वगश्व, अणु, यौवनाश्व, ककुस्थ, पराक्रमी रघु, विजय, वीतिहोत्र, अंग, भव, श्वेत, बृहदगुरु, उशीनर, शतरथ, कंक, दुलीदुह, द्रुम, दंभोद्भव, पर, वेन, सगर, संकृति, निमि, अजेय, परशु, पुंड्र, शंभु, निष्पाप, देवावृद्ध, देवाहय, सुप्रतिम, सुप्रतीक, बृहदरथ, महान उत्साही और महाविनयी, सुक्रतु, निषद राज, नल, सत्यव्रत, शांत भय, सुमित्र, सुबल, प्रभु, जानुजंघ, अनरण्य, अर्क, प्रियवृत्त, शुचिवृत्त, बलबंधु, निरामर्द, केशुशृंग, वृहद बल, धृष्ट केतु, वृहद केतु, दीप केतु, निरामय, अवीक्षित, चपल, धूर्त, कृतबंधु, दृढ़ेशुद्धि, महापुराणों में सम्मानित प्रत्यंग, परहा और श्रुति, ये और इनके अतिरिक्त दूसरे सैकड़ों तथा हजारों राजा सुने जाते हैं, जिनका सैकड़ों बार वर्णन किया गया है, और इनके सिवा दूसरे भी जिनकी संख्या पद्मों में कही गई है, बड़े बुद्धिमान और शक्तिशाली थे महाराज, किंतु वे अपने विपुल भोग वैभव को छोड़कर वैसे ही मर गए जैसे आपके पुत्रों की मृत्यु हुई है। जिनके दिव्य कर्म, पराक्रम, त्याग, महात्मा, आस्तिकता, सत्य, पवित्रता, दया और सरलता आदि सद्गुणों का वर्णन बड़े बड़े विद्वान और श्रेष्ठतम कवि प्राचीन ग्रंथों में तथा लोक में भी करते रहते हैं, वे समस्त संपत्ति और सद्गुणों से संपन्न महापुरुष भी मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। आपके पुत्र दुर्योधन आदि तो दुरात्मा, क्रोध से जले भुने, लोभी एवं अत्यंत दुराचारी थे। उनकी मृत्यु पर आपको शोक नहीं करना चाहिए। आपने गुरुजनों से सत्शास्त्रों का श्रवण किया है, आपकी धारणा शक्ति तीव्र है, आप बुद्धिमान हैं और ज्ञानवान पुरुष आपका आदर करते हैं। भरतवंश शिरोमणि, जिनकी बुद्धि शास्त्र के अनुसार सोचती है, वे कभी शोक मोह से मोहित नहीं होते हैं। महाराज, आपने पांडवों के साथ निर्दयता और अपने पुत्रों के प्रति पक्षपात का जो बर्ताव किया है, वह आपको विदित ही है। इसलिए अब पुत्रों के जीवन के लिए आपको अत्यंत व्याकुल नहीं होना चाहिए। होनहार ही ऐसी थी, इसके लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। भला इस सृष्टि में ऐसा कौन सा पुरुष है जो अपनी बुद्धि की विशेषता से होनहार मिटा सके। अपने कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, यह विधाता का विधान है, जिसको कोई टाल नहीं सकता। जन्म, मृत्यु और सुख दुख सबका मूल कारण काल ही है। काल ही प्राणियों की सृष्टि करता है और काल ही समस्त प्रजा का संहार करता है। फिर प्रजा का संहार करने वाले उस काल को महाकाल स्वरूप परमात्मा ही शांत करता है। संपूर्ण लोकों में यह काल ही शुभ अशुभ सब पदार्थों का करता है। काल ही संपूर्ण प्रजा का संहार करता है और वही पुनः सबकी सृष्टि भी करता है। जब सुषुप्ति अवस्था में सब इंद्रियां और मनोवृत्तियां लीन हो जाती हैं, तब भी यह काल जागता रहता है।
काल की गति का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। वह संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से बेरोक टोक अपनी क्रिया करता रहता है। इस सृष्टि में जितने पदार्थ हो चुके, भविष्य में होंगे और इस समय वर्तमान है, वे सब काल की रचना है। ऐसा समझकर आपको अपने विवेक का परित्याग नहीं करना चाहिए। सूतवंशी संजय ने यह सब कहकर पुत्र शोक से व्याकुल नरपति धृतराष्ट्र को समझाया बुझाया और उन्हें स्वस्थ किया। इसी इतिहास के आधार पर श्री कृष्ण द्वैपायन ने इस परम पुण्यमयी उपनिषद रूप महाभारत का निरूपण किया। विद्वज्जन लोक में श्रेष्ठतम कवि पुराणों में सदा से इसी का वर्णन करते आए हैं। महाभारत का अध्ययन अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है। जो कोई श्रद्धा के साथ इसके किसी एक श्लोक के एक पद का भी अध्ययन करता है, उसके सब पाप संपूर्ण रूप से मिट जाते हैं। इस ग्रंथ रत्न में शुभ कर्म करने वाले देवता, देवर्षि, निर्मल ब्रह्मर्षि, यक्ष और महानागों का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ के मुख्य विषय हैं स्वयं सनातन पर ब्रह्म स्वरूप वासुदेव भगवान श्री कृष्ण। उन्हीं का इसमें संकीर्तन किया गया है। वे ही सत्य, रित, पवित्र एवं पुण्य हैं। वे ही शाश्वत पर ब्रह्म हैं और वे ही अविनाशी सनातन ज्योति हैं। मनीषी पुरुष उन्हीं की दिव्य लीलाओं का संकीर्तन करते हैं। उन्हीं से असत, सत तथा सतासत उभय रूप संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है। उन्हीं से संतति, प्रवृत्ति, जन्म, मृत्यु तथा पुनर्जन्म होते हैं। इस महाभारत में जीवात्मा का स्वरूप भी बतलाया गया है एवं जो सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों के कार्य रूप पंच महाभूत हैं, उनका तथा जो अव्यक्त प्रकृति आदि के मूल कारण परम ब्रह्म परमात्मा हैं, उनका भी भली भांति निरूपण किया गया है। ध्यान योग की शक्ति से संपन्न जीवन मुक्त यतिवर दर्पण में प्रतिबिंब के समान अपने हृदय में अवस्थित उन्हीं परमात्मा का अनुभव करते हैं। जो धर्मपरायण पुरुष श्रद्धा के साथ सर्वदा सावधान रहकर प्रतिदिन इस अध्याय का सेवन करता है, वह पाप ताप से मुक्त हो जाता है। जो आसक्ति पुरुष महाभारत के इस अनुक्रमणिका अध्याय को आदि से अंत तक प्रतिदिन श्रवण करता है, वह संकट काल में भी दुख से अभिभूत नहीं रहता है। जो इस अनुक्रमणिका अध्याय का कुछ अंश भी प्रातः, सायं तथा मध्याह्न में जपता है, वह दिन अथवा रात्रि के समय संचित संपूर्ण पाप राशि से तत्काल मुक्त हो जाता है। यह अध्याय महाभारत का मूल शरीर है। यह सत्य एवं अमृत है। जैसे दही में नवनीत, मनुष्यों में ब्राह्मण, वेदों में उपनिषद, औषधियों में अमृत, सरोवरों में समुद्र और चौपायों में गाय सबसे श्रेष्ठ है, वैसे ही उन्हीं के समान इतिहासों में यह महाभारत भी है। जो श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मणों को अंत में इस अध्याय का एक चौथाई भाग अथवा श्लोक का एक चरण भी सुनाता है, उसके पितरों को अक्षय अन्न पान की प्राप्ति होती है। इतिहास और पुराणों की सहायता से ही वेदों के अर्थ का विस्तार एवं समर्थन करना चाहिए। जो इतिहास एवं पुराणों से अनभिज्ञ है, उससे वेद डरते हैं कि कहीं यह मुझ पर प्रहार कर देगा। जो विद्वान कृष्ण द्वैपायन द्वारा कहे हुए इस वेद का दूसरों को श्रवण कराते हैं, उन्हें मनोवांछित अर्थ की प्राप्ति होती है और इससे भ्रूण हत्या आदि पापों का भी नाश हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जो पवित्र होकर प्रत्येक पर्व पर इस अध्याय का पाठ करता है, उसे संपूर्ण महाभारत के अध्ययन का फल मिलता है। ऐसा मेरा निश्चय है कि जो पुरुष श्रद्धा के साथ प्रतिदिन इस महर्षि व्यास प्रणीत ग्रंथ रत्न का श्रवण करता है, उसे दीर्घ आयु, कीर्ति और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में सब देवताओं ने इकट्ठे होकर तराजू के एक पलड़े पर चारों वेदों को और दूसरे पर महाभारत को रखा, परंतु जब यह रहस्य सहित चारों वेदों की अपेक्षा अधिक भारी निकला, तभी से संसार में यह महाभारत के नाम से कहा जाने लगा। सत्य के तराजू पर तौलने से यह ग्रंथ महत्व, गौरव तथा गंभीरता में वेदों से भी अधिक सिद्ध हुआ। अतएव महत्ता, भार तथा गंभीरता की विशेषता से ही इसको महाभारत कहते हैं। जो इस ग्रंथ के निर्वचन को जान लेता है, वह सब पापों से छूट जाता है। तपस्या निर्मल है, शास्त्रों का अध्ययन भी निर्मल है, वर्णाश्रम के अनुसार स्वाभाविक वेदोक्त विधि भी निर्मल है और कष्ट पूर्वक उपार्जन किया हुआ धन भी निर्मल है। किंतु वे ही सब विपरीत भाव से किए जाने
पर पापमय है, अर्थात दूसरे के अनिष्ट के लिए किया हुआ तप, शास्त्राध्ययन और वेदोक्त स्वाभाविक कर्म तथा क्लेश पूर्वक उपार्जित धन भी पापयुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार साथियों, महाभारत के आदि पर्व में निहित अनुक्रमणिका पर्व का पाठ समाप्त होता है। अब अगले अंक में हम दूसरा अध्याय आरंभ करेंगे। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।